एक उपाय बता देते हैं। जिनका दुर्भाग्य बहुत है, काम सफल नहीं हो रहे, कार्यों में बाधा बन रही, लगातार मेहनत करते हैं, सिद्धि तक पहुंचने पर कार्य सफल होने तक आपको रुकावट बन जाती, वो सुन लो। पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें। केसर और चंदन से राम लिखें। 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें। एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। 11वें दिन पत्ता को लेकर 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगाजल से धोएं। प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा, उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना। कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं होगे। लेकिन वशीकरण या किसी के ऊपर तंत्र या पर किसी के विनाश के लिए वो काम नहीं करेगा। बाकी प्रत्येक कार्य पर वह आपका सौभाग्य बदलेगा। यह उपाय उनके लिए है जिनको अपना दुर्भाग्य नजर आता है, वो सौभाग्य में अगर बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी अर्जी नहीं लग पा रही, घर में बीमारी है, रोग है, संकट है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयाँ अनवरत चल रही हैं, बहुत औषधि करवा ली, बहुत दवाई करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखवा लिया, शरीर में पीड़ा है, वो सुन लो। पर्चा बने या ना बने, हमारा झाड़ा लगे या ना लगे, सुनो ध्यान से। धाम पर पहुंच जाओ तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहे तो आप अपने घर पर तब तक एक लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध के पूजा मंदिर में रख लें। लेकिन बहुत जल्दी धाम पर जाना जरूरी होगा उसे बांधने के लिए। इसके बाद प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें। और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई को नोट कर लें। चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करें और गंगा जल की कटोरी सामने रख लें और उसमें 3 बार फूंक लगाकर रोगी को, बीमार व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ कर दें। धीरे 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 सने सने रोगी को आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। लेकिन मंगल की पेशी करना अनिवार्य है। महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार धाम की पेशी करना अनिवार्य है। ये उपाय। दूसरा उपाय, कार्य में बाधा है, अर्जी नहीं लग पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, आसपास लोगों को दिक्कत है, आपको लाभ मिल गया तो लोगों को बताना है। घर पर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें आपकी रोक लग रही है, नौकरी की सफलता नहीं मिल रही, मन अशांत है, उपाय सुनिए। धाम पर अथवा धाम पर नहीं तो घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, अर्जी लगा लें। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है। सिद्ध अभिमंत्र चौपाई है, नोट करिए। किष्किंधा कांड की चौपाई है, सबको आती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई का
108 बार प्रतिदिन पाठ करें और 21 पेशी बागेश्वर धाम की करें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। हम आपको गद्दी से कहते हैं आपके काम सफल होने लगेंगे। घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, सवारी आती, बहुत ज्यादा तंत्र परेशान करता या गंदे सपने दिखाई पड़ते, तो नरसिंह भगवान के नाम की 5 आहुति घर पर दें। और प्रत्येक मंगल को जब हम धाम पर रहते हैं तो बिना टोकन नंबर का प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है बागेश्वर बालाजी में। हम रहें या ना रहें, वहां प्रेतराज सरकार का पेड़ है, वहां पर जाकर नारियल बांध दें और रोगी को स्पर्श करा दें, प्रेत बाधा बंध जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा कट जाएगी और रोगी को आराम लग जाएगा। बहाना बनाना छोड़ दो, कल करेंगे, परसों से उठेंगे। कई बच्चे हमें मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं हम गुरुजी उठ नहीं पाते पर कल से उठेंगे। अलार्म डाल के सो जाएंगे और जब अलार्म बजेगा तो बंद करके फिर सो जाएंगे। और अलार्म बंद करके सोने का इतना मजा है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। कल से उठेंगे, आज नहीं अब कल से उठेंगे। वो कल आज तक नहीं आया। इसलिए असंभव को संभव बनाना है तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। तो असंभव को संभव बनाना, तो दूसरा उपाय गांठ बांध लो, बहाना बनाना बंद कर दो, करने पर जुट जाओ, कामयाबी शोर मचाए, इतना कर्तव्य करो। असंभव को अगर तुम्हें संभव बनाना है तो तीसरा उपाय, उतार चढ़ाव में डिगो मत। ये मान के चलो कि तुम्हारी नाव समुद्र के बीच तरंगों में फंसी हुई है। अगर तुम लहरों से डर जाओगे तो मर जाओगे, और लहरों में अपनी कश्ती चलाते जाओगे तो एक दिन समुद्र का एक छोर पा जाओगे और पार हो जाओगे। ये तीसरा उपाय है। अगर असंभव को संभव बनाना है, डिगो मत, अस्थिर मत रहो, डरो मत। अगर कोई भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे, समझना तुम्हारी कश्ती डगमगा रही है पर डूबेगी नहीं। ये तय है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है, अरे जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो तैरते तैरते डूब जाते हैं। जिन्हें भगवान का भरोसा होता वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं। असंभव को संभव बनाना है, चौथा उपाय नोट कर लो। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हो, असंभव को संभव कर सकते हो, और ये निर्णय आप लो, ये संकल्प आप लो कि मैं करके ही मानूंगा, तब तक चैन से नहीं हम बैठेंगे जब तक हम कर नहीं लेंगे। ये चौथा संकल्प। और अगर तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो तो एक काम और करना, कभी भी हड़बड़ाहट में निर्णय मत लेना, धैर्यता के साथ निर्णय लेना। इन 5 नियमों का पालन करोगे तो दुनिया का कोई भी असंभव काम तुम संभव करके दिखाओगे। हनुमान जी ने इन्हीं नियमों के कारण असंभव को संभव किया, और असंभव को संभव किया। जानकी जी का पता लगाया, लंका भी जला दी, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, राम जी के नाम का डंका लंका में बजा दिया, राम नाम का पताका फहरा दिया, अक्षय कुमार रावण के बेटा की 13वीं भी करवा दी। रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्यों तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, कौन सा बेटा? हमने तो बहुत से मारे हैं, तुम्हारा कौन सा बेटा मर गया जो पहली बार मिला है लंका में? हनुमान जी बोले, क्या नाम था? अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, हमने नहीं मारा, वो तो तुमने ही मरवाया है। रावण बोला, मूर्ख बंदर, हमारे ऊपर आरोप लगाता, हम अपने बेटे को मरवाएंगे। हनुमान जी बोले, नहीं, ये नाम किसने रखा? रावण बोले, हमने। तो बोले, अक्षय का मतलब क्या होता? जिसका कभी क्षय ना हो। तो बोले, हमें किसी ने बताया रावण का बेटा अक्षय आया है। हनुमान जी बोले, हमने सोचा ट्राई कर लें, क्षय हो रहा कि नहीं हो। हमने मुक्का मारा, हो गया क्षय, हम क्या करें? इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसे थोड़ी नाम रखते हैं, ठीक ठाक नाम रखो। हमें लगा विद्वान आदमी है, नाम सोच समझ के रखा होगा, पर तुम तो महामूर्ख निकले हैं। नन्हे हनुमान जी लंका में फंसने के बाद भी कितनी सरलता के साथ बाहर निकल आते हैं। बोलो जय सिया राम। इन्हीं कारणों से हनुमान जी का चारों युग परिताप है
है परिसिद्ध जगत उजियारा चारों युग परिताप तुम्हारा